हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईगर टू लर्न वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर और क्यूब के बारे में जानेंगे। जी हाँ, स्क्वायर एक वो होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर का मतलब होता है किसी नंबर के ऊपर अगर 2 लिखा हुआ है तो वो 2 स्क्वायर होता है। 3 के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब 3 स्क्वायर वो लिखा हुआ है। 4 के ऊपर पावर के तौर पे अगर 2 लिखा हुआ है तो वो 4 स्क्वायर है। 5 के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो 5 स्क्वायर है। इसी तरह किसी भी नंबर के ऊपर अगर 2 लिखा हुआ है उसके ऊपर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने बहुत सारे अंक हैं जिसके ऊपर 2 लिखा गया है और उसका क्या मतलब है वो भी लिखा गया है, उससे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 को 2 से गुना करेंगे, यानी कि 2 को 2 बार लिखेंगे और बीच में गुना का निशान रहेगा। तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2। अब 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या होता है? 4। तो आप बोल सकते हैं 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5, यानी स्क्वायर का मतलब यही होता है कि हम उस अंक को 2 बार लिखेंगे और गुना का निशान उनके बीच में देंगे। आगे हम लोग क्यूब के बारे में जानेंगे, अभी स्क्वायर देखते हैं। तो 5 इंटू 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। 6 स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। 7 स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7 इक्वल टू 49। 8 स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। 9 स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 9 इक्वल टू 81। 10 स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। नेक्स्ट है 11 स्क्वायर। 11 स्क्वायर इक्वल टू 11 इंटू 11 इक्वल टू 121। 12 स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 12 इक्वल टू 144, यानी कि 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 आएगा। उसी तरह और सब में भी है। 13 स्क्वायर इक्वल टू 13 इंटू 13 इक्वल टू 169। 14 स्क्वायर इक्वल टू 14 इंटू 14 इक्वल टू 196। 15 स्क्वायर इक्वल टू 15 इंटू 15 इक्वल टू 225। 16 स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 16 इक्वल टू 256। 17 स्क्वायर इक्वल टू 17 गुने 17 इक्वल टू 289। 18 स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 18 इक्वल टू 324। 19 स्क्वायर इक्वल टू 19 इंटू 19 इक्वल टू 361 एंड 20 स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 20 इक्वल टू 400। ओके, आइए देखते हैं क्यूब क्या होता है। ओके, अब हम देखेंगे 2 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, यानी कि इसको पढ़ते हैं 2 क्यूब। तो 2 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि 2 के ऊपर 2 लिखा हुआ था तो वो स्क्वायर था। तो 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। यहाँ पर 2 के ऊपर 3 है तो ये 2 क्यूब है। तो 2 क्यूब इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 के ऊपर 3 है तो 2 को 3 बार लिखेंगे और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। उसी तरह 3 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। 4 क्यूब इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 64। 5 क्यूब इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125। 6 क्यूब इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 216। 7 क्यूब इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू 343। 8 क्यूब इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8 इक्वल टू 512। 9 क्यूब इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 9 इक्वल टू 729। 10 क्यूब इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 1000। 1000 होना चाहिए था, मैंने बाई मिस्टेक एक ज़ीरो वहाँ पर कम दिया है, आप उसमें एक ज़ीरो ऐड कर लेंगे। 11 क्यूब इक्वल टू 11 इंटू 11 इंटू 11 इक्वल टू 1331। 11 क्यूब में 11 गुने 11 गुने 11, 11 11 11, इन तीनों को आपस में गुना करेंगे तो पावर के तो क्या आ जाएगा वैल्यू? 1331, यानी 11 क्यूब इक्वल टू 1331। कैसे? तो 11 को 3 बार लिखेंगे और उन तीनों में आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। 12 क्यूब इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12 इक्वल टू 1728। 13 क्यूब इक्वल टू 13 इंटू 13 इंटू 13 इक्वल टू 2197।
आप खुद से मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, शायद कहीं पे मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मेथड यही रहेगा। अगर किसी नंबर के ऊपर पावर में 3 या 2 दिया गया है तो 2 है तो स्क्वायर है, 3 है तो 4 है। अगर किसी नंबर के ऊपर पावर में 4 रहेगा तो 2 पावर 4, ठीक है, 2 के पावर 4, 3 के पावर 4 या 18 पे पावर 4, तो क्या करेंगे, 18 को 4 टाइम लिखेंगे और आपस में गुना करेंगे तो उनका वैल्यू आ जाएगा। आमतौर पे हमें करना क्या होता है, 7 क्लास में आपको पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ना है, तो वहाँ पर इन चीज़ों से आप इंट्रोड्यूस होंगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमें रूल पता होना चाहिए और हम कैलकुलेशन करके मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद भी होनी चाहिए। ऐसे मैथ याद करने की चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें याद करना ही पड़ता है, या तो फिर उसका कोई ना कोई मेथड, कोई ना कोई ट्रिक फाइंड करना होता है। जैसे कि एज़ फॉर एग्जांपल टेबल की बात की जाए तो टेबल याद करने की चीज़ है, या तो फिर आप कोई ट्रिक कर लीजिए, या तो फिर मल्टीप्लिकेशन से भी लोग काम चलाते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करने में टाइम लग जाता है, और अगर याद रहता है तो आप तुरंत बोल पाते हैं। ओके, जैसे कि 2 का पावर 2 के स्क्वायर है, 2 स्क्वायर तो 4, अब है 15 स्क्वायर तो 15 क्या होता है, तो आप सोचेंगे कि क्या होगा। अगर आपको याद रहता है तो कम से कम 20 तक बेसिकली याद रखिए, 20 तक का स्क्वायर याद रखिए और 20 तक का क्यूब कम से कम याद रखिए, क्यूब तक याद रखिए 20 तक। तो 15 जा 225, 16 जा 256, 17 जा 289, 18 जा 324। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 20 तक स्क्वायर और क्यूब आप कम से कम अपने माइंड में रखने की कोशिश करें, और मेथड आपको पता पहले से भी होगा और या तो फिर इस वीडियो से भी पता चल ही गया है। ओके, सो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।